आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम सिर्फ मेहंदी के बेसिक एलिमेंट्स नहीं बल्कि एलिमेंट्स को कंबाइन करना और मेहंदी के इम्पोर्टेंट कॉमन पिलर्स बनाना सीखने वाले हैं। और आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पे अपनी फोटो शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूं आपने क्या मिस्टेक किया और क्या नहीं की। अस्सलाम वालेकुम बेस्टीज, आज हमारे फ्री मेहंदी कोर्स विद सर्टिफिकेट की क्लास 8 है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ये सारे कॉमन पिलर्स स्टेप बाय स्टेप बनाना, बिल्कुल बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक। आज हम जो कॉमन पिलर्स बनाने वाले हैं इसको हम एक राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे। हाँ, उसके लिए मैंने एक ढक्कन ले लिया है या फिर आप कोई बॉटल का भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसे अपनी शीट पर रखूंगी या पेपर पर। इस स्केच पेन की मदद से मैं यहाँ पर एक राउंड सर्कल ड्रॉ करूंगी और इस शीट पर मैंने टोटल 9 सर्कल ड्रॉ की है। आप अपनी शीट पर आपके हिसाब से कितने भी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। आज के हमारे जो कॉमन पिलर्स है इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं सबसे पहले सर्कल से। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे और उस सर्कल को हम इस सर्कल वाले शेप में बनाएंगे। सर्कल स्टार्ट हम एकदम सेंटर से करेंगे। ऊपर हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसी सर्कल के साइज का हम बाकी पूरे सर्कल में सर्कल बनाते जाएंगे। ये छोटी चीज लग सकती है, लेकिन मेहंदी में जब हम आगे कशिश मेहंदी डिजाइन सीखेंगे उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं सर्कल का यूज किया जाता है। इसलिए जल्दी जल्दी डिजाइन कंप्लीट करने की कोशिश मत करना, पहले लाइन को कंट्रोल करना सीखो। आप जितनी क्लीन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फाइनल मेहंदी डिजाइन प्रोफेशनल दिखेगा। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है स्पाइरल। हमने 2 टाइप्स की स्पाइरल सीखे हैं, एक डॉट वाला और एक बिगर डॉट वाला। तो हम यहाँ पर पहले बिगर डॉट वाले स्पाइरल से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपने बड़े से सर्कल में सेंटर से शुरू करेंगे। पहले एक छोटा सा स्पाइरल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उस स्पाइरल के आजू बाजू हम स्पाइरल ड्रॉ करते जाएंगे। ये स्पाइरल हमारे बिगर डॉट वाली स्पाइरल है, तो आपने भी इसमें डॉट्स नहीं बनाने हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ट्रिक यूज करनी है। पहले आउटर स्पेस को इमेजिन करो, फिर सेंटर से डिजाइन बिल्ड करना स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहले मैंने अपने बड़े से सर्कल में स्पाइरल एकदम सेंटर से बनाया है। अगर आप डायरेक्टली रैंडम एलिमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे तो डिजाइन अनइवन हो सकता है, लेकिन अगर आप सेंटर से स्पेस और डायरेक्शन को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाना ड्रॉ करोगे तो सिंपल एलिमेंट भी एक ब्यूटीफुल डिजाइन में कन्वर्ट हो सकता है। पहले हमने एक स्पाइरल बनाया और उसी की स्पेस को देखते हुए हम उसके बाकी स्पाइरल को मैनेज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़े से बनाकर बता रही हूँ, लेकिन आपको ये पूरे राउंड को फुल करना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लिप में बताया था, आपको ये पूरा राउंड भर कर स्पाइरल, हम्स और जितनी भी हम आगे एलिमेंट सीखने वाले हैं वो सब कुछ बनाने हैं। अब आप सबसे पहले जल्दी से कमेंट कर दो प्रेजेंट मैम और वीडियो को लाइक भी कर दो। और अब हम जो बनाने वाले हैं वो है हमारा डॉट वाला स्पाइरल। अभी हमने साइड में बिगर डॉट वाला स्पाइरल पूरे सर्कल में बनाया, अब हम बनाएंगे डॉट वाला स्पाइरल। सबसे पहले हम सेंटर में एक स्पाइरल बनाएंगे और उसके सेंटर में यानी बीच में एक छोटा सा डॉट बनाएंगे। फिर उसके साइड में स्पाइरल्स बनाते जाएंगे। आपको स्पाइरल को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, बस कोन प्रेशर कंसिस्टेंट रखो और स्पाइरल को स्मूथली कंप्लीट करो। यहाँ पर स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एलिमेंट बहुत क्लोज होगा तो डिजाइन मेसी लगेगा और एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा गैप होगा तो डिजाइन एम्प्टी लगेगा। इसलिए हर एलिमेंट के बीच में बैलेंस्ड स्पेसिंग मेंटेन करना जरूरी है। ये छोटी सी हैबिट आपके मेहंदी डिजाइन को इंस्टेंटली क्लियर बना सकती है। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर डिजाइन बनाते वक्त एलिमेंट ड्रॉ करते टाइम अगर गलती से हमने कहीं पर ज्यादा स्पेस छोड़ दिया तो उसको मैनेज कैसे करें। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट के बीच में जानबूझकर ज्यादा स्पेस छोड़ा है और एक एलिमेंट के बीच में कम। तो जहाँ पर आप ज्यादा स्पेस छोड़ देंगे वहाँ पर आपको एक हल्की सी छोटी सी एल लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि वो स्पेस कवर हो जाए। और जहाँ पर आप एकदम छोटा सा कम स्पेस छोड़ेंगे या फिर छूट जाएगा तो आपको वहाँ पर मेहंदी को फिल कर देना है, हल्की सी मेहंदी को फिल करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने वहाँ पर मेहंदी लगाई है अलग से, उससे डिजाइन मैसी लग सकता है। इस ट्रिक को याद रखना और वहीं पर यूज करना जहाँ पर गलती से डिजाइन में गैप छूटा हो। पर ज्यादा कोशिश करना है कि डिजाइन के एलिमेंट्स के बीच में गैप ना हो। ये कॉमन फिलिंग फिलर्स यहीं पर काम करते हैं। अब हम बनाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिसका यूज हम हर डिजाइन में करते हैं, चाहे वो ब्राइडल हो, एरबिक हो, मिनिमल हो या कोई भी डिजाइन हो। तो इसे हम नॉर्मली स्पाइरल प्लस हम्स कहते हैं, लेकिन आप इसको जाली फिलिंग पैटर्न्स भी कह सकते हो या फिर जाली टाइप पैटर्न भी कह सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम एक स्पाइरल बनाएंगे और उस स्पाइरल की शेप में, बिल्कुल उस स्पाइरल के शेप में ही हम्स ड्रॉ करेंगे। अब हम्स ड्रॉ करने के बाद आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पे नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है। ये क्योंकि तो जाली बनाते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक होती है लाइंस को अनइवन कर देना, इसलिए पहली लाइन को गाइड की तरह यूज करेंगे जो हमने हम्स के नीचे बनाई है। इस लाइन को बनाने से हमारे हम्स
आने वाले दूसरे फ्लावर को मिक्स नहीं होंगे, जिससे क्लियर और एकदम ब्यूटीफुल टाइप का प्रॉपर डिजाइन नजर आएगा। और स्पीड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंट्रोल। याद रखो, स्लो प्रैक्टिस बेटर कंट्रोल क्लियर मेहंदी। सिंपल, ये रूल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले 5 पैटर्न स्लोली बनाओ, फिर जब हैंड कंफर्टेबल हो जाए तब स्पीड इंक्रीज करो। जैसे मैंने की, पहले एक हम्स बना लिया, उसके बाद लाइन बना ली। वो लाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसी लाइन पर हम्स ड्रॉ की। हम्स ड्रॉ करने के बाद उसके नीचे की सबसे मेन यानी गाइडलाइन बना ली। और उस गाइडलाइन के बाद हम कोई भी स्पाइरल हम्स या फ्लावर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक चीज करनी है कि हमारे राउंड के अतराफ जितनी भी स्पेस बच रही है, हमने उसका यूज करके वहाँ पे एक छोटा सा स्पाइरल या फिर एक छोटी सी लाइन यूज करके उस पर हम्स ड्रॉ करने हैं। अब हम बड़े से सर्कल का यूज करके फिर से जाली टाइप पैटर्न बनाएंगे। इसमें भी हमने सेम फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा साइज या फिर स्पाइरल साइज में। उसके नीचे एक लाइन बनाएंगे और उस पर सर्कल या फिर राउंड शेप में हम्स ड्रॉ करते जाएंगे। और हम्स का शेप याद रखना, यू टाइप, लंबा और पतला। उसके बाद हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। उस लाइन के बाद हम फिर से एक, लेकिन देखो मैंने सर्कल के सेंटर में से डिजाइन बनाना स्टार्ट किया, आपने भी वहीं से बनाना स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने फिर से एक सर्कल बनाया और उसके नीचे लाइन बनाई, हम्स बनाए और फिर गाइडलाइन ली। अब देखो, जब हमने ऊपर वाले राउंड में 3 हम्स वाले फ्लावर्स बनाए, उसके बाद जब हमारी बीच में जो स्पेस बच रही है, हम अपनी स्पेस को देखकर वहां पर एक राउंड शेप बनाएंगे। हमें एलिमेंट्स को एडजस्ट करना है और यहाँ पर लेयरिंग करनी है। लेयरिंग का मतलब है एक एलिमेंट के ऊपर या अराउंड दूसरे एलिमेंट को ऐड करके डिजाइन को डिपेक्ट करना। यहाँ स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ रही हूँ। अगर कहीं पर गलती से स्पेस छूट जाता है हम्स वाली साइड पर, तो आपने उसके आगे हम्स कंटिन्यू कर देनी है, जिससे हमारा फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा और डिजाइन भी जबरदस्त लगेगा। अब आगे देखने से पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो अभी वीडियो को लाइक करो। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर दो प्रेजेंट में। अब हम जो नेक्स्ट एलिमेंट सीखने वाले हैं वो है हमारे लीफ का यूज करके फ्लावर बनाना, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ राउंड शेप में बनाया है। सबसे पहले हम एक लीफ बनाएंगे। अब हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक राउंड शेप में और एक लीफ के शेप में। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप में ड्रॉ कर रही हूँ, ये ज्यादा बेहतर लगता है। तो देखो, सबसे पहले एक लीफ बना ली और उस लीफ के नीचे भी लाइन बना ली। लाइन बनाने के बाद उस लाइन पर उसी शेप में हम्स ड्रॉ कर दिए और उसके बाद बनाई हमने हमारी गाइडलाइन, जिससे हमारा एक पूरा फ्लावर रेडी हो गया। अब यहीं पर है मेहंदी का मैजिक। अब यहाँ पर देखो, हमारा सर्कल जिस शेप में जा रहा है, हम सेंटर वाले फ्लावर के आजू बाजू जो 2 फ्लावर्स यूज करेंगे, उसको हम अपने सर्कल के साइड, जिस साइड में हमारा सर्कल जा रहा है, उस साइड हम लीफ का शेप रखेंगे। पहले मैं जो बना रही हूँ इस लीफ का शेप मैंने इधर साइड रखा है, फिर वहाँ पर हम्स ड्रॉ करके गाइडलाइन बना दी। अब जो मैं दूसरी लीफ बना रही हूँ उसका शेप मैंने इधर साइड रखा है और फिर वहाँ पर सर्कल और फिर वहाँ पर लाइन बनाई, हम्स और गाइडलाइन बना। अब देखो नीचे, अब नीचे हम जो सारे एलिमेंट्स बनाएंगे उसको हम बिल्कुल नीचे की तरफ शेप रखेंगे, ताकि ऐसा लगे कि हमारा सारे एलिमेंट्स का शेप नीचे हो रहा है, नीचे। अब हम सर्कल के हिसाब से बाकी एलिमेंट्स को हम सर्कल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। फिर मैं बाकी सारे एलिमेंट्स को नीचे की तरफ रखूंगी और हम्स बनाऊंगी और गाइडलाइन बनाना बिल्कुल भी मत भूलो। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने हमने फ्लावर बनाना सिखाया ही नहीं। मैंने आपको मेहंदी क्लास डे 6 और 7 में डिजाइन बनाना सिखाया था, अरेबिक डिजाइन, जिसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने हमें फ्लावर बनाना नहीं सिखाया। तो देखो, आज मैं आपको फ्लावर बनाना भी सिखा दूंगी और हमारा ये कॉमन पिलर्स भी हो जाएगा। उसके लिए हम जैसे हम्स बनाते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन हमारे बड़े मोटे और यू शेप गोल होंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो बड़े वाले हम्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल यानी हल्के वाले जो हम नॉर्मल मेहंदी डिजाइन में यूज करते हैं, और एक बोल्ड यानी उसके नीचे वाला जो एरिया है उसको हम थोड़ा थोड़ा मोटा करेंगे, जिससे वो डिजाइन, वो वाला फ्लावर बोल्ड लगेगा और बहुत ही प्यारा लगता है। अब हम इसी फ्लावर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने सर्कल में एक स्पाइरल बना लेंगे। आप यहाँ सर्कल भी बना सकते हो। स्पाइरल के बाद मैंने हम्स बना दिए। हम्स बनाने के बाद अब मैंने यहाँ पर मोटे वाले हम्स बनाए। देखो, मोटे वाले हम्स कैसे बनाए, पहले यू शेप में मोटा सा यू शेप यूज कर रहे हैं। अब पूरे हम्स बनने के बाद मैं इन सारे हम्स के नीचे वाला जो एरिया है ये मोटे वाले हम्स के, उसको बोल्ड कर दूंगी, यानी मेहंदी से थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। और उसके बाद उसके नीचे भी गाइडलाइन लेनी है, लेकिन यहाँ पर हम गोल गाइडलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फ्लावर के पेटल्स के शेप में यहाँ पे गाइडलाइन ले रही हूँ, गोल 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 गोल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर मैं उसी के नीचे एक और स्पाइरल ड्रॉ करूंगी, उसके बाद हम्स, और हम्स के बाद बड़े वाले हम्स को हम बोल्ड करेंगे और बोल्ड करने के बाद उसके नीचे भी गाइडलाइन बनाएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ हम ये सारे सर्कल को फिल करेंगे यही एलिमेंट से, जिससे हमारा कॉमन पिलर रेडी हो जाएंगे और आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी।
अब बेस्टीज हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है ड्रॉप। आप लोगों ने सर्कल बनाना सीखा है, लेकिन मैंने आपको ड्रॉप बनाना नहीं सिखाया था। ड्रॉप बनाना बिल्कुल इजी है। जैसे हमारी पानी की बूंद होती है, बिल्कुल उसी शेप में हम सर्कल ही ड्रॉ करेंगे। उसको ना मोटा करेंगे ना पतला करेंगे। उसके बाद हमने उसके ऊपर लाइन बनाकर हम्स बना लेने हैं। और हम्स बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर नॉर्मल लीव या फिर फ्लावर मोटे हम्स का यूज नहीं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डॉट्स का यूज करूँगी। पेटल्स का भी यूज कर सकते हो या फिर लीव्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर डॉट्स का यूज करूँगी। और इस फ्लावर पे मैं जितने हो सके इक्वल गैप और इक्वल डिस्टेंस पर डॉट्स बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर लगभग 7 डॉट बनाए हैं। आप अपने हिसाब से डॉट्स एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद डॉट बनाने के बाद भी हमने अपनी गाइडलाइन को बनाना ही बनाना है। डॉट की शेप में बना रही हूँ मैं, जैसे यहाँ पर फ्लावर के बाद मैंने बनाई थी, बिल्कुल उसी स्टाइल में बना रही हूँ। उसके बाद हम फिर से एक ड्रॉप बनाएंगे, उस ड्रॉप पर भी हम्स बनाएंगे और जितने हमारे डॉट्स वहाँ पर माएंगे उतने डॉट्स बना देंगे। डॉट्स बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट अपनी गाइडलाइन बनाएंगे और इसी तरह हम अपने पूरे सर्कल को फिल करते जाएंगे सिंपल ड्रॉप वाला फ्लावर बनाकर। अब हमारा लास्ट एलिमेंट है वाइन। अब हम नेक्स्ट फ्लावर जो सीखने वाले हैं वो वाइन से बनाएंगे। वाइन्स बनाना बहुत आसान है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया। एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर डॉट्स बनाओ और उस लाइन को नीचे से थोड़ा सा खींच लो और ऊपर से भी खींच लो और हमारी वाइन तैयार है। अब सर्कल में मैंने सबसे पहले एक स्पाइरल बनाया सेंटर में। यहाँ पर मैं डॉट वाला नहीं बिगर डॉट वाला स्पाइरल बना रही हूँ। उसके नीचे लाइन ली और लाइन लेने के बाद हम्स बना लिए। हम्स बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर ना डॉट्स और ना ही मोटे हम्स का यूज करूंगी। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वाइन्स का यानी लीव्स का। सबसे पहले मैंने एक लीफ बनाई छोटी सी, क्योंकि हमारा फ्लावर भी छोटा है। उस लीफ को हम उसी शेप में बनाएंगे जिस शेप में हमारा फ्लावर है। उसको नीचे गिराते जाना है। मैंने आपको पहले बताया जब हम एक ज्यादा लीव्स बनाएंगे तो पहली लीफ दूसरी लीफ पर गिरती हुई नजर आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लीफ बना दी, ऐसा लग रहा है पहली लीफ दूसरी लीफ पर गिर रही है। उसके बाद फिर लीव्स बनाई और हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल लीफ के शेप में गाइडलाइन बनाई। अब मैंने यहाँ पर नीचे एक और स्पाइरल बनाया, हम्स बनाए और वैसे ही कंप्लीटली लीव्स बनाती गई जिससे हमारा फ्लावर रेडी हो जाएंगे। तो आज हमने इतने टाइप्स के कॉमन पिलर्स बनाना सीखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इसको मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करा है। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करो जल्दी से। और इतने हमने पूरे टोटल 9 तरीके कॉमन पिलर्स बनाना सिखाए। तो अब बात करते हैं हमारे होमवर्क की। आज का हमारा होमवर्क है आपको इन 9 कॉमन पिलर्स को डबल यानी एक कॉमन पिलर्स को आपने 2 बार ड्रॉ करने हैं। उसके हिसाब से 9 × 9 9 × 18 आपने 18 बार यानी 2 पेपर भर के प्रैक्टिस करनी है और मुझे YouTube कम्युनिटी में प्रैक्टिस डिजाइन की फोटो शेयर करनी है। और मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे आप लोग YouTube कम्युनिटी में प्रैक्टिस डिजाइन की फोटो शेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है प्रेजेंट मैम और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो प्रेजेंट मैम। YouTube कम्युनिटी पर फोटो कैसे शेयर करें? तो देखो, सबसे पहले आपने YouTube पर हिना बेस्टी सर्च करना है। ये मेरा चैनल है और फिर इसको सब्सक्राइब कर लेना है। जिसने सब्सक्राइब किया है सिर्फ वही फोटो शेयर कर सकता है। उसके बाद व्यू चैनल पर क्लिक करना है और फिर कम्युनिटी पर क्लिक करना है और इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्रिएट अ पोस्ट पर क्लिक करना है और फिर ये फोटो वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर मैनेज पर क्लिक करना है जिससे आपके फोटोज गैलरी ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी फोटो अपलोड करने हैं होमवर्क के या डिजाइन के, उसको सिलेक्ट कर लो, फिर नेक्स्ट या डन पर क्लिक कर लो। फिर आपको जो सवाल पूछना है वो क्वेश्चन टाइप कर लो। उसके बाद पोस्ट पर क्लिक कर दो। उसके बाद नीचे व्यू पर क्लिक कर लो। फिर आपके डिजाइन की फोटो मेरे चैनल पर आ जाएगी और उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगी।